आज देखते हैं अगला टॉपिक आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट। अध्याय 4। डेटा मैनेजमेंट क्या होता है देखिए, जैसे क्लास 6 में आप पढ़े थे, क्लास 6 में आपका पिक्टोग्राफ के बारे में था। क्लास 7th में आपने पढ़ा था, क्लास 7th में आपने एक दंड और द्विदंड के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है, कोई फिगर होता है, उसको मान लिया जाता है कि एक फिगर बराबर 100 कार, जैसे यहाँ पे दिया एक फिगर बराबर 100 कार हो गया, या एक पेड़ बराबर 10 पेड़ लिख देता है, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब फिगर बनाकर उसके बाद आपको इस तरह से देता है। दंड एक दंड आरेख में क्या होता है, सिंगल एक दंड रेखा खींच देते हैं और उसके बाद उसका वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। जैसे 2003 और 4 में कितना था, तो 100 था, और 2004-5 में कितना था, यहाँ पे आपका 200 है, तो 200। द्विदंड आरेख में क्या होता है, एक ही चीज का अलग अलग टाइम पे उसका डेटा निकाला जाता है। जैसे सामाजिक विज्ञान है, तो कब सामाजिक विज्ञान, जैसे देखिए 2005 और 6 के लिए क्या दिया है, 5 और 6 के लिए व्हाइट में दिया है और इसको कलर कर दिया 6-7 के लिए, तो 6 और 7 के लिए। तो सामाजिक विज्ञान 5 और 6 में कितना आया, ऐसे ही आ गया 55 आ गया, और 6 और 7 में कितना आ गया, सामाजिक विज्ञान उसी का कितना आ गया, 60 आ गया। इसी तरह इसको, तो इसको एक ही सब्जेक्ट को दो दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको डबल बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका क्लास 8 में वृत्त आरेख या पाई चार्ट। वृत्त आरेख क्या होता है, जैसे आपका कोई सर्कल हो गया, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। कितने भागों में डिवाइड करना होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा, जैसे ये 360 डिग्री है, तो हमें कितना डेटा दिया गया है, उसको कितने खंड में डिवाइड करना है। जैसे 4 भाग में देना है, तो हमको 4 भाग में या 5 भाग में देना है, तो 5 भाग में हम इसको डिवाइड करेंगे। कितना एंगल डिवाइड करना है करके उसके बाद फिर करेंगे, उसको हमको सीखना है। तो इसमें हम वही सीखेंगे। देखिए क्या है, सर्कल ग्राफ क्या होता है, इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं। एक वृत्त आरेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। ठीक है, संपूर्ण भाग में क्या होता है, संबंध दर्शाता है। संपूर्ण वृत्त को त्रिज्यखंडों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, और प्रत्येक त्रिज्यखंड का साइज या आमापन उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना के समानुपाती हो। मतलब कितना हमको, जैसे ये आपका कोई एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए, उस डेटा के हिसाब से 360 डिग्री को 360 डिग्री में हम भाग देकर उस डेटा को फाइंड आउट करते हैं कि ये कोण हमारा कितना डिग्री का बनेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब इस पूरे वृत्त का कितना भाग है, और उसको मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। जैसे आपका ये टोटल है, इसका 1/2 भाग हमारा कोई मान दिया हुआ है, तो उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 180, मतलब ये आधा हिस्सा क्या करेगा, कवर अप कर लेगा, तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको खींचना देखेंगे। देखिए पाई चार्ट को कैसे खींचते हैं, जैसे हम कोई सर्कल बना लेते हैं और इसको 3 भागों में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको ए नाम देते हैं, इसको बी, इसको सी। ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे संपूर्ण का भाग। ठीक, अब यहाँ पे संपूर्ण का भाग, जैसे ए का भाग कितना हो गया, बटे कुल भाग ए का भाग कितना हो गया, 1 है, टोटल भाग कितना है, 1 + 2 + 3 हो गया, बराबर कितना, 1/6 हो गया। अब संपूर्ण कोण कितना आ जाएगा, संपूर्ण कोण कितना आ जाएगा, 100, 1/6 × 360 डिग्री, काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। इसका मतलब इसका मान कितना होगा, 60 डिग्री। तो हमारा जो कोण ए का वैल्यू है, कोण ए की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। इसका मतलब जो बनाए हैं ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको घटाना पड़ेगा, तो हमारा 60 डिग्री बनना चाहिए। ये लीजिए, ठीक है, फिर भी अभी ज़्यादा ही है, 60 डिग्री इधर कर देते हैं, ये आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक, ये आपका हो गया 60 डिग्री। अब इसी तरह बी का भाग बटा कुल भाग कितना हो गया, बी का भाग कितना हो गया आपका 2 अब ये टोटल तो जोड़ ही दिया एक बार, तो जो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो 1/3 हो गया। इसका मतलब 1/3 × 360 डिग्री हो जाएगा कितना, 180
20 डिग्री, ये हो गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, मतलब बी का भाग कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। इसको भी बना देते हैं 120 डिग्री। ये लीजिए हो गया आपका 120 डिग्री। बचा कितना है, ये लास्ट वाला बचा सी, तो सी का भाग, अब सी का भाग कितना बचा देखिए, बटा कुल भाग कितना हो गया, कुल भाग। सी का भाग कितना है, 3 है, टोटल भाग कितना 6 है, तो काटेंगे कितना आएगा 1/2। इसका मतलब 1/2 गुणे 360 डिग्री, इसको काटेंगे कितना आएगा 180 अंश, इसका मतलब 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू जो सी की वैल्यू है 180 अंश आएगी। मतलब ये स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका मतलब फिगर जो बनेगा कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। ये एक्चुअल फिगर नहीं है, ये ऐसे नहीं बल्कि हमारा ये ऐसे बनेगा। ये हो गया आपका सी, फिर इधर हो गया आपका, ये हो गया ए, और ये हो गया आपका बी। 120 डिग्री, 60 डिग्री और 180 डिग्री, ये एक्चुअल फिगर है। ठीक है, ये फिगर तो हम अपने से माने थे, जो भी मान लिए थे, और इसको जो देखिए टोटल जोड़ने पे कितना आएगा, 360 डिग्री हमारा आ जाएगा। 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका पाई चार्ट हो गया। इसी तरह से आपको पाई चार्ट प्रश्नावली में भी बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। आपका भाग स्टार्ट होता है प्रश्नावली 4.1। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखिए, ये पाई चार्ट आपको दे रखा है यहाँ पे और पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। 10% लोग शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, इनकी वैल्यू कितना है 20 है, मतलब 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखिए। तो ये टोटल जो है हमारा, इसको कितना मान लें, x व्यक्ति मान लें। ये जो हमारा पाई चार्ट में दे रखा है इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। टोटल व्यक्ति कितने थे, माना कुल x व्यक्तियों ने सर्वे में भाग लिया। x व्यक्तियों ने सर्वे में भाग लिया और 10% व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, संगीत पसंद करते हैं। अर्थात हो जाएगा हमारा x का 10% बराबर वैल्यू कितना दिया है, 20 व्यक्ति, इसलिए हो जाएगा x गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं, 10% को 10/100 बराबर 20 व्यक्ति। देखिए यहाँ से हम क्या करें, काट देते हैं, जो कटेगा इधर देखिए भाग में है तो उधर चले जाएगा गुणे में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 गुणे 10 बराबर 200 व्यक्ति। तो हमारा जो शास्त्रीय संगीत, ये कुल व्यक्ति कितने हैं जिन्होंने सर्वे में भाग लिया, तो टोटल व्यक्ति 200 हैं, 200 व्यक्ति हैं जो सर्वे में भाग लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर उसका उत्तर हो गया 200 व्यक्ति। अगला देखिए, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक, देखिए ये 20% है, ये 10% है, ये 30% है, ये 40%। 40% वाले क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा मनोरंजक। ठीक, इसका उत्तर ये हो गया। कर अगला, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगा। देखिए 1000 कैसेट बनाना है कंपनी को और सभी का हिस्सा यहाँ पे इसके हिसाब से ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखते हैं शास्त्रीय संगीत के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए कैसेट,
इससे पहले लिख लेते हैं कुल कैसेट। कुल कैसेट बराबर कितना है? 1000। ठीक, तो शास्त्रीय संगीत के लिए कितना है? 1000 का 10%, यही है। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 1000 गुणे 10/100, काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटे, इसका मतलब 100 कैसेट। इसके लिए 100 कैसेट हो गया। और लोक संगीत के लिए, लोक संगीत के लिए, लोक संगीत के लिए कैसेट कितना बनाना पड़ेगा? तो ये हमारा हो गया 1000 का कितना होगा? 1000 का 30% दिया है, ये 30% आपका दे रखा है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 1000 का मतलब गुणा 30/100। परसेंटेज को कैसे हम कम ये करते हैं, इसको हमने कक्षा 7 में भी पढ़ाया है। यहाँ पर भी देख लीजिए, परसेंटेज को सीधे सीधे क्या लिखते हैं? 1/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। तो 1/100 में 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अब इसको काट देते हैं, 2 जीरो से दोनों जीरो कट गया, 100 में 3 का गुणा 300 हो जाएगा, 300 कैसेट। इसी तरह आगे देखिए, आगे मनोरंजक, मनोरंजक के लिए कैसेट, मनोरंजक के लिए 40% है, तो 1000 का 40%, 1000 का 40% हो जाएगा आपका बटे 100, काट देते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचे कितना? 400 कैसेट। मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 100 में, 400 कैसेट। लास्ट हमारा जो बचता है क्या है? आपका उप शास्त्रीय संगीत कितना है? 20%। तो ये आपका लास्ट है उप शास्त्रीय संगीत के कैसेट। आपका 1000 का कितना है? 1000 का 20%। 1000 का 20% कितना हो जाएगा? 1000 गुणे 20/100, काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, और 100 दूना 200, 200 कैसेट। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही आपका दिया है, तो टोटल कितना आ गया आपका? 300 कैसेट हो गया, प्लस 200 हो गया, प्लस 400 हो गया, और इधर प्लस 100 कैसेट। टोटल जब जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? देखिए 400, 600, 6 4 1000। ठीक है, 1000 कैसेट आपके इस तरह से बन के तैयार हो गया। मतलब ये आपका जो है कितना है? ये 200 हो जाएगा, ये आपका 400, ये 100, और ये आपका 300। इतने कैसेट आपके बनाने हैं कंपनी को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। आंकड़े इधर दिए हुए हैं फिगर के हिसाब से में। कह किस ऋतु को सबसे अधिक पसंद किया गया? इसमें सबसे ज्यादा ऋतु पसंद करने वाले कौन है? शीत वाले। तो इसका उत्तर सीधा सीधा देख के बता सकते हैं, शीत ऋतु। कह रहा है दूसरा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब इसमें केंद्रीय कोण ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखिए इसमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना, उससे पहले हमको क्या करना? संपूर्ण भाग निकालना पड़ेगा। तो इसमें इसी में आगे लिख लेते हैं संपूर्ण का भाग। ठीक, ये हो गया। आपका यहां से लाइनिंग कर देते हैं, आसान हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं, तो यहां से बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका संपूर्ण का भाग हो जाएगा। चलिए आपका बना दिया हमने। अब
देखिए संपूर्ण का भाग हो गया और इसको केंद्रीय कोण, इसको लिखेंगे केंद्रीय कोण। अब देखिए संपूर्ण कितना, कुल भाग कितना हो गया, कुल मत, कुल मत कितने हो गए 90, 120 कितना हो गया 210 और 150 कितना हो गया 360 हो गया। तो टोटल मतदान कितने हो 360 है, ऊपर दिया भी है 360 व्यक्ति, तो 360 मत हो गए। तो अब इसमें ग्रीष्म का दिया है कि 90 व्यक्तियों ने मतदान किया, तो 90 बटा 360 हो जाएगा, काटेंगे तो 9 चौक 36, 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 का हमको केंद्रीय माप निकालना है, तो 1/4 गुणे 360 डिग्री, जैसा पाई वाला हमने निकालना बताया था, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये 4 9 36, 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह अगला 120 बटा 360, काटेंगे 12 3 36, 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 गुणे 360 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 12 3 36, 120 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह 150 बटा 360 तो काटेंगे तो देखिए आपका 3 से 3 बचे 15, फिर ये आपका 12 हो गया, तो 5/12, इसका मतलब 5/12 गुणे 360, ये तो काटेंगे तो 12 3 36, तो 5 3 15, 150 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको जोड़िए तो टोटल 390 आता है कि नहीं, तो इधर भी देखिए सेम ही है, ये 90 है, 120 है, 150 है, इसका मतलब ये आपका सही है। जोड़ने पर 360 इसमें भी आ रहा है, 360 डिग्री ही आ रहा है, तो ये 360 डिग्री ऑटोमेटिक ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, केंद्रीय माप तो निकाल दिया, करा इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट खींचिए। अब हमको पाई चार्ट खींचना है, कितना भाग हमको करना पड़ेगा, 1 2 3 भाग हमको करना पड़ेगा, हमको पाई चार्ट खींचना है। देखिए पाई चार्ट खींचते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मली एक सर्कल हम बना लेते हैं यहाँ से, तो ये रहा हमारा सर्कल रेडी हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपका सेंटर मान लेते हैं, ये रहा आपका सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से चारों तरफ हमको खींचना है, तो इसके लिए हमको प्रकार की आवश्यकता होगी, चांदे की, और चांदा है हमारा ये रहा। सबसे पहले कितना है, देखिए सबसे पहला हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या करें 90 डिग्री सबसे पहले बनाना पड़ेगा, तो हम लाइनिंग खींचते हैं, ये यहाँ से आ गया, और उसके बाद ये रहा आपका 90 डिग्री, यहाँ से आपका हो जाएगा 90 अंश पर, ये रहा। ठीक, तो सबसे पहला आपका रेडी हो गया। इसको लिखते हैं, ये आपका 90 डिग्री, इसको नाम क्या दिया है, ग्रीष्म ऋतु, तो इसमें लिख देते हैं आपका क्या हो जाएगा, ग्रीष्म। उसके बाद अगला 120 डिग्री दिया है, अब 120 डिग्री देखिए, 120 डिग्री करने के लिए इसी को हम क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, यहाँ से एक 120 डिग्री हमको लेना है। ये रहा हमारा, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 120 कहाँ आ गया, ये रहा 120 डिग्री, तो यहाँ से सिंपल एक लाइन खींचते हैं 120 डिग्री का, ये हो गया आपका 120 डिग्री। और जो लास्ट में हमारा बचेगा वो कितना हो जाएगा,
लास्ट में जो हमारा बच रहा है वो सिंपल ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका 150 डिग्री, देखिए यहाँ पे आ गया 150 डिग्री, तो इसका मतलब सही हो गया। तो ये आपका हो गया 120 डिग्री वर्षा का हो गया, और लास्ट जो हमारा 150 डिग्री बचा वो हो गया शीत का। तो इस तरह से आपको बनाना है, ये चांदे की सहायता से, प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमने आपको इसमें बना के दिखा दिया कैसे बनाना, उसी तरह आप अपने कॉपी पर भी बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट कीजिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाता है, तो इसमें भी वही काम करना है। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।